इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही बेकार घटिया है, एक नंबर का घटिया एजुकेशन। ये हमें सिखाएंगे कि पेरेंटिंग कैसे कहते हैं, ये जरा से ये कल का आया वो बच्चा। पढ़ाई भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसी तरीके का ही है कि आप जाकर सिर्फ और सिर्फ नौकरी करें। अरे यार तैयारी ही तुम नौकरी के लिए कर रहे हो यार। तो भाई आज हम देखेंगे जैसे कि ध्रुव रेड्डी ने एक वीडियो डाली पेरेंटिंग के ऊपर, ठीक है। तो उसने बताया कि इंडिया के जो पेरेंट्स होते हैं, इंडिया की जो पेरेंटिंग है बहुत ही खतरनाक है। वो जो है आपका कमांडिंग पेरेंटिंग है कि मतलब डिसीजन देना, सीधे सीधे बात बताना कि आपको ये करना है, बस तो करना है तो करना। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। कमेंट में तो सब अपने लोग दिल भरी भरते हैं और लिख कर जाते हैं, तो जिसमें जिगरा होता है वही लिख कर जाता है। अब पहले हम देखेंगे कि मेरे घर में आज़ादी तो है लेकिन कभी अच्छे कामों का समर्थन नहीं करते, ना ही हौसला बढ़ाते हैं, और मेरी एक छोटी सी गलती पर टोकना और डांटना भी नहीं भूलते हैं। बेचारा ये भी परेशान है, इसने अपने साफ साफ पे बताया, और इसके अंदर भी रिप्लाई है। और सबसे बड़ी बात है 534 लाइक्स हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को तो रिमूव करना ही है। सेटिस्फाई योर सोल नॉट सोसाइटी। अब यार क्या है, देखो 5,000 लोग इसे लाइक तो कर रहे हैं, सेटिस्फाई योर सोल नॉट सोसाइटी, लेकिन इन 5,000 में सिर्फ वीडियो देख रहा है और कर रहे हैं, कोई भी अपने सोल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ना ही वो काम कर रहा है जो उसे करना है, जो उसे पसंद है। कोई नहीं कर पाता है यार, सब सिर्फ सोचते रहते हैं, ना ही स्टेप ले पाते हैं, ना ही आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा पढ़ के देखते हैं, कोई अच्छा कमेंट होगा तो जरूर पढ़ेंगे। नो योर सेल्फ फर्स्ट देन कम सेटिस्फेक्शन, यू शुड वॉच आचार्य प्रसाद गीता सेशन फॉर नोइंग योर सेल्फ, बट माई फादर थिंक सोसाइटी इज सुपीरियर देन एनीथिंग। इट हैज़ बीन 18 साल नाउ, द फिजिकल एब्यूज इमोशनल एब्यूज वुड नॉट स्टॉप इन माई फैमिली। अब देख लो भाई, इसको 18 साल हो चुके हैं, अभी शायद 18-20 साल का ही होगा जिसने भी कमेंट किया है, और कह रहा है 18 साल से इसका फिजिकल और इमोशनल एब्यूज़ हो रहा है। इंडियन पेरेंटिंग है भाई ऐसे ही है, वो सिर्फ जो है अपनी बात मानना चाहती है बस। एंड देन पेरेंट आस्क वाई वी डिडेंट शेयर अवर प्रॉब्लम विद देम। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सब काम करने के बाद फिर वो कहेंगे अरे यार तुम अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर क्यों नहीं करते। अरे शेयर करने लायक छोड़ा ही कहाँ है, बिकॉज इट एड वन मोर प्रॉब्लम। बात आ गई, एक प्रॉब्लम और ऐड कर देंगे। फॉर रियल दिस हैपन विद मी लाइक डू अगेन इसके आई एम रियली ऑन। बहुत लंबा कमेंट है तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो भी अंग्रेजी में। दे विल नेवर अंडरस्टैंड अस। हिंदी वाले पढ़ेंगे, हिंदी वाले मजा आता है। अब सारे स्ट्रिक्ट पेरेंट आकर बोलेंगे हम स्ट्रिक्ट ही नहीं है, क्या बात है। 2,000 लाइक है, बच्चा भी समझ रहा है कि भाई उसका जो पेरेंट्स है, इंडियन जो मेन पेरेंट्स हैं, वो बच्चे के सामने उसको दिखाएंगे कि हाँ मैं हूँ, और दूसरे लोग जब समाज आ जाएगा सामने, अरे नहीं यार हमने तो पूरी छूट दे रखी है भाई, जो मन करे इसका वो करे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हर कोई, एक तो सबसे ज़्यादा इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही बेकार घटिया है, एक नंबर का घटिया एजुकेशन सिस्टम है। ऐसा सिस्टम कोई फ़ायदा ही नहीं, रट्टाफिकेशन है भाई शुरू से लेके आखिर तक, सिर्फ रटो रटो और बढ़ो। क्या मतलब है भाई, इस चीज़ को रटो, एग्जाम में लिख के आओ, तुम पास हो गए। तुमने सीखा क्या? तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम्हें फिजिकल नॉलेज नहीं, उसकी कोई तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं तुम्हें, और इवन उसकी नॉलेज वाली नॉलेज नहीं यार, तुम्हें पढ़ने लिखने वाली नॉलेज भी नहीं है। और वो कब आएगी? जब आदमी फ्री माइंड होगा, एकदम सुकून से करेगा। वो चीज़ आती नहीं। लगी यार दोस्त किड्स हु डू नॉट हैव एनी पेरेंटल ट्रॉमा, सम पेरेंट्स विल से। अब ये सिखाएंगे हम कि पेरेंटिंग क्या है। क्या यार, बच्चे भी बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं कि भाई अब कुछ पेरेंट आगे कहेंगे कि अब ये हमें सिखाएंगे कि पेरेंटिंग कैसे कहते हैं, ये जरा से ये कल का आया वो बच्चा। ये वीडियो हर पेरेंट्स को देखनी चाहिए, सही बात है भाई। माई पेरेंट्स डिडंट अब्यूज बट दे आर ओवर एक्सपेक्टेशन। भाई ये जो है ना, माई पेरेंट्स डोंट फिजिकली अब्यूज मी बट दे आर ओवर एक्सपेक्टेशन। यही आपका जो, ये आपका फिजिकल तो मतलब वैसे भी कम ही हो गया आज के टाइम में, तो फिजिकल बहुत ही कम हो गया है। और दूसरी बात, ये जो आपका इमोशनल है और ये ओवर एक्सपेक्टेशन जो है ना, यही एक अब्यूज़ हो गया। ये आपका मेंटली सोशली और प्रेशराइज हो गया, समझ रहे हैं। आई फेल्ट इन माई क्लास, ये अदर कमेंट है। ध्रुव गवर्नमेंट, माई फादर इज़ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड नो मैटर व्हाट ही लाइक्स। ऑब्वियसली भाई माँ बाप तो मतलब बेस्ट है ही, ये बात तो कोई दिक्कत वाली है ही नहीं। बात हो रही है सिर्फ पेरेंट की सोसाइटी की वजह से। कोई पेरेंट्स ख़राब हो ही नहीं सकता, वो हमेशा चाहेगा कि अच्छा ही हो मेरी औलाद का, लेकिन क्या है, उनका जो इंडिया में तौर और तरीका है वो ख़राब चल रहा है और चलता आ रहा है, और यही चल रहा है, जिसकी वजह से ना ही लोग अपनी लाइफ में जी पाते हैं सुकून से। भाई तैयारी करता रहता है बंदा यार, 4-5 साल, 7 साल, 8 साल, मैंने कितने बच्चे देखे 7-8 साल तक भाई तैयारी कर रहे हैं भाई। क्या मतलब, कुछ नहीं सीख रहे, सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हैं, और भाई से भाई के वही है, उन्हें भी आदमी डिमोटिवेट होता है भाई। नीट इतनी मेहनत से बच्चा तैयारी कर रहा है, पेपर दे रहा है, उसके बाद फिर फेल हो जा रहा है। फेल क्या हो जा रहा है भाई, पेपर लीक हो जा रहा है, फिर दोबारा रीनीट दे रहा है, फिर फिजिक्स में ऐसा घटिया पेपर बना दे रहे हैं भाई, इतना टफ पेपर बना दे रहे हैं, क्या करे यार। वो समझ में ही नहीं आता कब कहाँ कैसे बच्चे को ट्रॉमा दे देंगे, प्रेशर दे देंगे, नहीं पता कुछ भी। और कभी पेपर इतना ईजी आ जाता है कि 650 कट ऑफ चली जाती है, और उसके साथ पेपर ऐसा आ जाता है कि भाई 530 कट ऑफ जाती है, 520 कट ऑफ जाती है, और एक बार 650 कट ऑफ जा रही है। पेपर वही, सिलेबस वही, किताबें वही, तो क्या मतलब है यार। बच्चे थोड़ी ना एक साथ में भाई बहुत पढ़ लिए उस साल की 650 नंबर आ गए, अगली साल देखा भाई कुछ नहीं पढ़ा, नहीं भाई पेपर ही बकवास बना रहे हो यार। एक भाई पैटर्न बनाओ उसका सिस्टम। खैर
क्या ही बताएं, सबको दुनियादारी तुमको सिखा रही है, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। देखो यार, आज का सिस्टम ये जो लोग बना रहे हैं, ये सिर्फ इसी बात पे ही बना रहे हैं कि ये जो जनता है ये हमारी गुलाम बन के रह जाए, ये हमारी गुलाम बन के रहेगी, ये हमारे लिए नौकरी करेगी। दो चार लोग हैं जिनकी अपनी कंपनी है, उन्हें अपने पास लोगों को रखना है, आए 9 से 5 हमारे यहाँ जॉब करे, यही साइकिल चलती रहे, हमारी कंपनी को और उठाए, अपना स्टार्टअप नहीं करे और कुछ भी नहीं हो, बस वो यही चाहते हैं। इससे और पढ़ाई भी, जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसी तरीके का ही है कि आप जाकर सिर्फ और सिर्फ नौकरी करें। अरे यार, तैयारी ही तुम नौकरी के लिए कर रहे हो यार, बात सोच रहे हो? तुम जो तैयारी कर रहे हो वो ही नौकरी के लिए कर रहे हो, तैयारी नौकरी के लिए कर रहे हो तो तुम बनना ही नौकर चाह रहे हो। खैर, why everyone not succeed? 98% parent pressure. Everyone deserve a parent, but not every parent deserve a child. भाई कितनी गहरी लाइन लिख रहा है ये। Every child deserve a parent, but not every parent deserve a child. 25 साल पहले भाई अब बना दी, तो अब अपने चाहे तुम्हारे सन हो या ग्रैंड सन हो उनको बताओ यार, ज़रूरी थोड़ी है जब जागो तब सवेरा। ये एक ऐसा बंदा है जिसको की नॉलेज है। इंडियन पेरेंट्स भी लाइक हम भगवान के इंडियन पेरेंट्स भी लाइक हम भगवान के रूप है। हाँ भाई, सही है भाई, इंसान हो, भगवान के रूप कैसे हो जाओगे यार। स्ट्रिक्ट पेरेंट मौत का खेल, ओफो कितना खतरनाक कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं स्ट्रिक्ट पेरेंट्स मौत का खेल। मेरे ख्याल से इंडिया के हर पेरेंट को ये वीडियो देखनी चाहिए, रियलिटी ऑफ इंडियन पेरेंट। देखो कितना बच्चा आया, कमेंट देखो भाई, इसमें हजारियों से कमेंट गायब हो जाएगा अपना, हजारियों से इसमें कमेंट है और हर बच्चा कमेंट कर रहा है, मोस्टली बच्चा आके कमेंट कर रहा है और लेकर उस पर लाइक देखें आप, 560 लाइक, 13 रिप्लाई, अब उसमें भी जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 17 साल पहले 3 इडियट में रियलाइज हो गया था, लेकिन नथिंग चेंज। तो भाई देखो, रिदीम जो चलती आ रही है ना 3 इडियट में, आज से 17 साल, और कितने बच्चे होंगे जो भी सिर्फ 17 साल के ही होंगे, लेकिन उनकी भी पेरेंटिंग उसी तरीके से ही चलती आ रही है। हम 17 साल पहले क्या ही यार, चौथे पाँचवें छठे क्लास में होंगे यार, अब उस टाइम हम इस क्लास में होंगे तब भी हमारे साथ भी यही चलता आ रहा है। देखो अब जो फिलहाल है, अब शायद चेंज हो, वो कब से, अभी जो एज है लोगों की लगभग जिनकी 20 साल एज है, अब वो जो पेरेंट्स बनेंगे तब से सिनेरियो चेंज हो सकता है। लेकिन अभी जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वहाँ से ये चेंज होना बहुत मुश्किल है। अब जो अपकमिंग जनरेशन है उससे ये चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि हर कोई समझ रहा है। जस्टेड फॉर स्टूडेंट्स, क्या जस्टेड मांगते मांगते थक जाओगे भाई, कुछ अपना करो यार। माई पेरेंट्स इज द बेस्ट ऑब्वियसली। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन बटन बा का कर रहा हो भाई, धर्मेंद्र प्रधान का भागो करके का कर लियो तुम, एक आदमी को रिजाइन दिलवा दे दियो, लेकिन जो मुद्दा चलो आए रहो है बाको का करोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा स्ट्रेस एग्जाम ने नहीं दिया था, घर के एक्सपेक्टेशन ने दिया था। लो भाई, ये कह रहा भाई एग्जाम ने इतना स्ट्रेस नहीं दिया था जितना घर के प्रेशर ने दिया। जस्टिस फॉर इंडिया एजुकेशन सिस्टम ये जस्टिस मांगने लगा भाई। थैंक यू सो मच ध्रुव राठी। रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द पेरेंट्स आस्क व्हाई डोंट शेयर अवर प्रॉब्लम विद देम, टारगेट ऑडियंस, एक्चुअल ऑडियंस। हाँ भाई, अब तुम अच्छे पेरेंट्स बनोगे। 18 से 25 में अभी बोला ही था मैं, अभी जो बनेंगे, मेड अ वीडियो ऑन भारत फ्रॉम, आगे बढ़ो। एवरी चाइल्ड डिजर्व अ पेरेंट बट नॉट एवरी पेरेंट डिजर्व। भाई क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा है भाई, फूल लगा के क्या सोच रहा है, अपना कमेंट लिख दिया तूने। लोग क्या कहेंगे, इस एक लाइन ने ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। लोग क्या कहेंगे, इस एक लाइन ने ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। भाई कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ कहेगा कहने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। मैं भी सोच रहा था, मैंने भी आगे वीडियो बना दिया, अब इससे अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। सोचेगा सोचने दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है ससुरा, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेरेंटल सिस्टम चेंज बटन, तो क्या तेरे बटन दबाने से चेंज हो जाएगा? यही तो सोच है हमारी, तुम्हारी और सबकी। जैसे मैंने भी ये इससे पढ़ा और एकदम मेरा जो रिफ्लेक्स आया, तो क्या तेरे करने से हो जाएगा? हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली हो जाएगा। ये जो हमारे माइंड में थॉट आता है ना, यही भरा गया है, भर चुका है और समाज के द्वारा भरा जा रहा है, और वही मेरे एकदम रिफ्लेक्स में आया। समझ रहे हो गुरु? यही है रिफ्लेक्स भरा हुआ यार। इंडिया में सिस्टम ही गलत है यार, पढ़ाई लिखाई है ही नहीं वैसी जैसी होनी चाहिए। बच्चों को वही पढ़ाने चाहिए जो उसको पढ़ना है, जो वो चाहता है पढ़ना। क्या बता यार, लोगों को पता चल जाता है, बच्चों को पता चल जाता है कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन उसको उस इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया ही नहीं जाता, उसको उस इंटरेस्ट के हिसाब से उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। तेरे को बस यही करना है, नीट ही देनी है, बस डॉक्टर ही बनना है, पक्का करने भैया, एडवांस जेई एडवांस दे दो, यूपीएससी कर लो। इनके अलावा हम कोई करियर ऑप्शन जानते नहीं, बहुत सारे करियर ऑप्शन है यार। देखो दुनिया कितने आगे निकल रही है, हम क्यों पीछे चलते जा रहे हैं? इंडिया, भारत, ये जो है हिंदुस्तान, ये क्यों पीछे चलता चला जा रहा है? इसीलिए ही पीछे जा रहा है, एक ही चीज़ के पीछे भाग रहा है। अब जिसे इसको नीड है, अब मान लो यार हम नीट की बात करें, हम मेडिकल फील्ड से हैं तो हम नीट की ही बात करेंगे, और भी किसी की बात कर लेंगे, लेकिन अब जो
यहाँ पर अगर आपकी कट ऑफ 600 जा रही है तो 600 वाला ही बच्चा मेडिकल फील्ड या डॉक्टर बनेगा, लेकिन भले ही उसका मन ना हो, नहीं चल ठीक है साला कॉलेज लाइफ तो जी लेंगे 4-5 साल, ले रहा है एडमिशन, तो कहा है तो वो एडमिशन ले रहा है वो, ये भले ही उसे डॉक्टर ना बनना हो तो वो सीट खराब कर देगा। अब दूसरी बात, जिसका 550 नंबर आया भाई, उसका कितना जुनून होगा यार डॉक्टर बनने का। हो सकता है 400 नंबर आया, उसका कितना जुनून होगा डॉक्टर बनने का भाई, कि मुझे कार्डियो बनना है, न्यूरो बनना है, या जो भी फला फला बनना है उसको, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लार्ज, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, कॉलेजेस कम है, दिक्कत परेशानी हर जगह है, जिसको बनना है वो बन नहीं पा रहा है, जिसको नहीं बनना है वो बन जा रहा है।